हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दादी माँ के चैनल पर। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू हूँ, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ स्पेस के एक विशाल और ख़तरनाक दिखने वाले हिस्से से होती है, जहाँ चारों ओर चट्टानें तैर रही हैं। यहाँ दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच मुकाबला होने वाला है। एक तरफ लुओ फेंग अपने चमकदार चांदी के कवच में खड़ा है और दूसरी तरफ फेई वांग है और वह काफ़ी आक्रामक लग रहा है। फेई वांग कहता है, मेन वर्चुअल नेटवर्क के ज़रिए इस लड़ाई को पूरी दुनिया को लाइव दिखाऊंगा। कैसे मैंने तुम्हें चींटी की तरह मसल दिया। फिर वह कहता है कि सबको पता चले मेरे से दुश्मनी की सज़ा क्या होती है। हमें दिखाया जाता है कि वर्चुअल नेटवर्क के ज़रिए इस लड़ाई को सभी लोग देख रहे हैं, जिसमें लुओ फेंग के टीचर और सिटी लॉर्ड और ह्यूमंस वॉरियर्स जो लुओ फेंग के लिए चिंतित हैं, और दूसरे सारे वॉरियर्स आज खुश हैं कि फे वांग लुओ फेंग को मार देगा और सब फे वांग को सपोर्ट कर रहे हैं। जब लुओ फेंग फे वांग की बातों को सुनकर बड़े ही स्टाइल में बोलता है, चल चल, तेरे बाप को मत सिखा, मुझे तो हंसी आ रही है लुओ फेंग के स्टाइल को देख के। फिर फेई वांग ये सब देख के गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी से हमला करता है, जो देखने में भी काफ़ी पावरफुल लग रहा था। उसके हमले को रोकने के लिए लुओ फेंग अपनी स्टार पार्ट मैप की शक्ति का उपयोग करता है। एक विशाल ऊर्जा का गोला बनता है और वह फेई वांग पर हमला करता है। दोनों तरफ से अपने पावरफुल हमलों से अटैक किए जा रहे थे, जो देख के ही मज़ा आ रहा है। लुओ फेंग की पावर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे अब उसके अटैक भी बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। फेवांग को लग रहा था कि लुओ फेंग उसके नॉर्मल अटैक से ही मर जाएगा, पर अब लुओ फेंग की पावर देख के फेवांग भी अपनी ट्रू पावर रिलीज़ करता है और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन आर्मर में बदल जाती है और देखने से भी काफ़ी खतरनाक लग रहा था, और वह अपनी पावर रिलीज़ करते हुए अटैक करता है। बट लुओ फेंग उसके अटैक को अपने अटैक से रोक देता है, और इस अटैक में इतनी पावर होती है कि फेईवांग की आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। लुओ फेंग फेईवांग को इस तरह मार रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा बॉल से खेलता है। कभी अपने बड़े पंजों से मारता है तो कभी अपनी बड़ी सी पूंछ से। फेईवांग की हालत तो कटी पतंग जैसी हो गई है। सभी तरफ से बस कुटाई चल रही है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं लुओ फेंग के अटैक। वर्चुअल स्क्रीन पे ये फाइट देख के और लुओ फेंग की पावर देख के ह्यूमन वॉरियर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, और उसके टीचर की स्माइल तो देखने लायक है, जैसे उन्होंने कोई बड़ी बेट जीत ली हो। और वही दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग उदास होके जा रहे हैं, जैसे सोच रहे हो फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। और हाँ, आप कमेंट और अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें प्लीज़। तो चलो आगे देखते हैं। वर्चुअल स्क्रीन पर एकदम से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे कि किसी पावर की वजह से वर्चुअल नेटवर्क कट गया हो। फिर सीन दिखाया जाता है फाइट का, जहाँ बेचारे फेई वांग की अभी तक कुटाई चल रही थी और लुओ फेंग के अटैक इतने पावर के साथ फेई वांग को लगते हैं कि उसकी बॉडी तक दो भागों में कट जाती है। ये सब देख के फेई वांग को लगता है अब यहाँ से भागकर ही अपने आप को बचाया जा सकता है। वो फुल स्पीड से भागने की सोचता है, पर लुओ फेंग कहता है, बेटा अब बहुत देर हो गई है, अब तेरी मौत मेरे हाथों से ही होगी। और उसके पास जाता है और एक पावरफुल अटैक करता है। ये सब देख के फेई वांग की बॉडी एक जोर के धमाके के साथ फट जाती है और लुओ फेंग अपने सिल्वर विंग्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी समय जब लुओ फेंग फेवांग को ख़त्म करने वाला होता है, बेजियांग एलायंस का एक बेहद शक्तिशाली योद्धा पेई फेंग झुंझे वहाँ पहुँच जाता है। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि वह एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड जैसा महसूस होता है। पेई फेंग लुओ फेंग को रोकता है और कहता है कि फेई वांग के पास मौजूद ट्रेजर बेजियांग एलायंस की संपत्ति है और लुओ फेंग इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लुओ फेंग डरने के बजाय पेई फेंग को चुनौती देता है। वह कहता है कि यह युद्ध का नियम है, जो जीतेगा सामान उसी का होगा। वह पेई फेंग से पूछता है कि अगर आज मैं हार जाता तो क्या वे उसका खजाना मानव जाति के लिए छोड़ देते। लुओ फेंग फेई वांग के ट्रेजर अपने स्पेस में रखता है और अपने सिल्वर विंग्स की फुल स्पीड से भागता है।
लुओ फेंग को उसके सामने ट्रेजर लेके भागता देख पेई फेंग झुंझे लुओ फेंग से क्रोधित हो जाता है। वह एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो यूनिवर्स मास्टर के स्तर की होती है। हवा में एक विशाल भंवर विंड स्पाइरल बनता है जो सब कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। पेई फेंग केवल भौतिक हमला नहीं करता बल्कि वह टाइम लॉ का इस्तेमाल करता है। इस हमले से आसपास के प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लुओ फेंग से जब यह अटैक टकराता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी से उसकी सोल तक निकल गई हो। फिर वह अपने आप को कंट्रोल में करता है। लुओ फेंग इस हमले से बचकर पीछे की तरफ तेजी से भागता है तो पेई फेंग को लगता है कि ये इस हमले से कैसे बच गया। इस बार वह पहले वाले अटैक से भी पावरफुल अटैक लुओ फेंग पर करता है जिससे लुओ फेंग की हालत खराब होने लग जाती है और उसकी बॉडी और आर्मर दोनों को काफ़ी नुकसान होने लगता है। और लुओ फेंग महसूस करता है कि इस हमले ने पल भर में उसकी डिवाइन बॉडी का 60% हिस्सा नष्ट कर दिया है। लुओ फेंग इस हमले से भी बचकर पीछे की तरफ तेजी से भागता है। अब पेई फेंग अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और एक बड़ा से बवंडर बनाता है और उसमें से बड़ी बड़ी रस्सी निकलती है जो अपने पास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है और बड़ा सा बवंडर सबको अपने अंदर खींचता है। इस अटैक को देख के लुओ फेंग रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। फिर अपने थर्ड क्लोन की पावर यूज़ करता है और फिर अपने थर्ड क्लोन की बॉडी का यूज़ करता हुआ जोर का फिस्ट अटैक उस बवंडर पे कर देता है और अटैक रोक देता है। फिर उसकी थर्ड क्लोन की बॉडी पेई फेंग को अपने अंदर लपेट लेती है। फिर लुओ फेंग उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और थर्ड क्लोन के डिस्ट्रॉय होने से बहुत बड़ा धमाका होता है। लुओ फेंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि पेई फेंग की बॉडी को इतने बड़े अटैक के बाद भी बस 20% का डैमेज हुआ है और लुओ फेंग फिर से भागता है। लुओ फेंग के इतने बड़े अटैक के बाद भी पेई फेंग को कुछ नहीं होता और वह वापस लुओ फेंग पर हमला करने वाला होता है। तब उस अटैक को रोंग फेंग झुंझे, वह होंगमेंग एलायंस का 7 सितारों वाला ओवरलॉर्ड है और गॉड जनरल बनने की कतार में है, वह रोक लेता है और पेई फेंग को कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ गलत जगह कर रहे हो और थोड़ी देर में सारे पावरफुल वॉरियर आ जाएंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम वापस चले जाओ। तब पेई फेंग देखता है कि दूसरी तरफ लुओ फेंग मास्टर भी आ गए हैं। इनको देख के अब पेई फेंग की फटने लग जाती है और वह पतली गली से 9-2-11 हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वर्चुअल एरिया में सभी ह्यूमन वॉरियर पार्टी कर रहे होते हैं और लुओ फेंग इन सब के बीच से आगे बढ़ रहा होता है अपने टीचर की तरफ जो मीटिंग कर रहे होते हैं। लुओ फेंग को देख के सभी टीचर को और लुओ फेंग को बाएं बोल के चले जाते हैं। तब लुओ फेंग अपने टीचर को एक बड़ी सी ड्रिंक करने वाली बोतल दिखाता है। फिर नेक्स्ट सीन के दिखाया जाता है कि एक बहुत ही सुंदर जगह जहाँ लुओ फेंग और उसके टीचर दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब वहाँ एक वॉरियर की एंट्री होती है। लुओ फेंग का एक वरिष्ठ साथी उसे एक बड़ी खबर सुनाता है। वह बताता है कि लुओ फेंग को ह्यूमन हाईएस्ट काउंसिल, मानव जाति की सर्वोच्च परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पारित हो गया है। यह परिषद केवल तभी बुलाई जाती है जब पूरी मानव जाति के अस्तित्व या किसी बहुत बड़े बदलाव पर फैसला लेना हो। टीचर और फेंग दोनों का एक साथ इस परिषद में होना एक बड़ी अच्छी घटना मानते हैं ह्यूमन के लिए। के अंत में संकेत मिलता है कि जल्द ही एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है जिसका विषय इतना गुप्त और महत्वपूर्ण है कि अभी किसी को पता नहीं है। लुओ फेंग एक नई और बड़ी जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।